नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मारिया असजद के पास आती है। असजद कहता है, ओ मारिया, तुम कब आई? मारिया कहती है, जब तुम इससे और ये तुमसे अपना दिल बहला रही थी। आपको मेरी क्या ज़रूरत है? आपके पास ये जो है दिल बहलाने के लिए। असजद कहता है, मारिया, ये अंबर है। मारिया कहती है, ये तो मैं तुम दोनों की कुर्बत से अंदाज़ा लगा चुकी हूँ। ना ये तुम्हारे बगैर रह सकती है और ना तुम। इसने तुम्हारे ऑफिस में जॉब ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे नज़दीक आने के लिए की है। इसकी अपनी तो तलाक हो चुकी है, अब ये मुझे भी तलाक दिलवाना चाहती है। अपना शौहर तो इससे संभाला नहीं गया और अब मेरे शौहर पर डोरे डाल रही है। अंबर का मारिया की बातें सुनकर सर झुका हुआ था, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। अंबर कुछ कहना चाहती है। मारिया कहती है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वजाहतें, मेरे शौहर का खुदा के लिए पीछा छोड़ दें। असजद को गुस्सा आता है। मारिया, तुम होश में तो हो? ये तुम अंबर से किस लहजे में बात कर रही हो? मारिया कहती है, ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था ताकि इसकी यूं तुम्हारे पास आने की जरूरत ना होती। अंबर रोती हुई चली जाती है। असजद अंबर को आवाज़ देता है, अंबर मेरी बात सुनो। असजद कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया मारिया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। तुमने ये ज्यादती अंबर के साथ नहीं, मेरे साथ की है। मारिया कहती है, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। अंबर का दिल ऑफिस में नहीं भरा था जो अब वो घर तक आ गई। असजद कहते हैं, मारिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अंबर मेरा हाल चाल पूछने आई थी। वो तो खुद कह रही थी कि मैं तुम्हें लेकर आऊं ताकि तुम्हारा मान बढ़े। वो क्या सोचती होगी बेचारी तुम्हारे बारे में। असजद गुस्से से चला जाता है। बेबी कहती है, लगता है अंदर तबले जंग बच चुका है। घमसान की लड़ाई जारी है। मारिया भी बाहर आती है। बेबी मारिया को कहती है, आज तो तुम मुझे शेर जैसी लगी हो, मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। ये दलेरी कैसे आई तुम में? मारिया बेबी को कहती है, मुझे अपना हक छीनना आता है। अगर मैं खामोश हूँ, किसी बात का जवाब नहीं देती, तो उसे कोई मेरी कमज़ोरी ना समझे। मारिया बेबी को भी दो चार सुनाकर चली जाती है। बेबी कहती है, क्या बात है, चूंटी के भी पर निकल आए, अच्छा है, मुकाबला अच्छा होगा। देखती हूँ इस जंग में कौन जीतेगा। चल बेबी, अपने काम पे लग जा। तुझे क्या, कोई भी जीते या हारे, फ़ायदा तो एटलीस्ट तेरा ही होगा। बेबी अंबर को भी कहती है, मुझे बहुत अफसोस हुआ, हैरत है, असजद कल तक तुमसे मोहब्बत के दावे करता था, कहाँ गई उसकी मोहब्बत? एक लफ्ज़ तुम्हारे लिए मारिया को नहीं कहा। माना असजद मजबूर है, मारिया उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि घर आए मेहमान की बेइज्जती की जाए। इतना कुछ होने के बाद मुझे लगता है कि तुम अब असजद के ऑफिस को तो ज़रूर छोड़ दोगी, रिज़ाइन कर दोगी। हाँ भाई, इज़्ज़त तो हर किसी की होती है। अंबर बहुत परेशान थी। मुझे असजद के ऑफिस में वाकई जॉब नहीं करनी चाहिए, इस तरह तो मैं बार बार बेइज्जती होती रहूँगी। मुझे सबके सामने बेइज्जत नहीं होना। मैं असजद को कल ही जाकर अपना इस्तीफ़ा दे दूँगी। अंबर ऑफिस जाती है, असजद को लिफाफा पकड़ाती है। असजद कहता है, क्या है इसमें? अंबर कहती है, मेरा इस्तीफ़ा। असजद कहता है, मगर क्यों? अंबर कहती है, मुझे लगता है कि आप लोगों की खामखा मेरी वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के ताल्लुकात में कोई दरार आए। असजद कहता है, तुम अपने ऑफिस में बैठो, अभी नौबत यहाँ तक नहीं पहुँची। मैं मानता हूँ मारिया ने जो किया गलत किया, उसके रवैये की मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दरअसल वो एक गलत फहमी थी जिसे मैंने दूर करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। अंबर कहती है, प्लीज़ असजद, मैं मज़ीद किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बन सकती। अंबर कहती है, असजद प्लीज़, मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़रूर हो गया है कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर मिल जाएगी। अंबर चली जाती है। असजद अंबर के इस्तीफ़े को फाड़कर फेंक देता है। आखिर कौन है जो मारिया को मेरे और अंबर के ताल्लुकात को लेकर भड़का रहा है? कौन है जो हम दोनों की ज़िंदगियों में कांटे बिछा रहा है? मुझे पता लगाना होगा। नताशा कहती है, अंबर ऑफिस से चली गई असजद, कुछ हुआ है क्या? असजद कहता है, नहीं, बस कुछ इंटरनल इश्यूज़ हैं। नताशा कहती है, अजीब लड़की है, लगती तो काफ़ी समझदार है, उसे अपने और ऑफिस के मामलात को अलग रखना चाहिए। असजद कहता है, काफ़ी अपसेट थी बेचारी, मैंने उसे समझाने की कोशिश की है। नताशा कहती है, असजद एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, कहीं अंबर की परेशानी का ताल्लुक तुम्हारी ज़ात से तो नहीं? अगर ऐसा है तो तुम्हें एहतियात करने की ज़रूरत है। दो कश्तियों के सवार को कभी किनारा नहीं मिलता। असजद खामोश हो जाता है। नताशा चली जाती है।
असजद कुर्सी की टेक लगाकर लंबी सांस लेता है। पता नहीं मेरे घर को किसकी नज़र लग गई। मारिया के दिल से इस शक को कैसे निकालूं, कैसे उसे यकीन दिलाऊं कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद एतबार पर होती है। अगर दो मियाँ बीवी के दरमियान एतबार ही ना हो तो रिश्ता किस काम का। मारिया मेरा मुस्तकबिल है और हमबर मेरा पास थी। बीबी अपने मुखबर को कॉल करती है। सुनाओ, कोई नई खबर है कि नहीं तुम्हारे पास, या फिर तुम मुफ्त में मुझसे पैसे बटोरते रहते हो। मुखबर कहता है ना मैडम, एक नहीं बल्कि दो दो खबरें हैं आपके लिए। वो है ना अंबर मैडम जो नई आई थी, जिसका आपने मुझे कहा था, ऑफिस से बहुत गुस्से से गई है आज। लगता है असजद साहब और मैम के दरमियान कुछ ज़रूर हुआ है। बेबी कहती है अच्छा, इसका तो मुझे पहले ही पता था कि ये होकर रहेगा। तुम नताशा और इंतज़ार साहब के बारे में बताओ, यहाँ क्या चल रहा है। मुखबर कहता है मैडम कुछ ना पूछें, अब तो इंतज़ार साहब और नताशा मैडम लंच भी इकट्ठे करते हैं। नताशा मैडम अपने घर से अपने साथ साथ इंतज़ार साहब के लिए भी लंच लेकर आती हैं और दोनों खूब मज़े से एक साथ बैठकर करते हैं। बेबी का मूड ख़राब हो जाता है। इंतज़ार को तो आज घर आने दो, इसको तो मैं खिलवाती हूँ नान पकौड़े। चुड़ैल के हाथ का पका हुआ खाना तो खा लिया, मगर मेरे पके हुए खाने की कभी तारीफ़ नहीं की, कभी ढंग से नहीं खाया, और उस चुड़ैल के हाथ का खाना हर रोज़ खाता है। असजद, मारिया और उसकी माँ खाने की टेबल पर थे। बेबी भी साथ बैठी थी। असजद की अम्मी मारिया को कहती है तुम्हारे घर में आने से रौनक आ गई, वरना ये घर तो सूना सूना सा लगता था। मुझे तो घर काट खाने को आ रहा था। भाई मेरे लिए तो मारिया खाना अपने हाथ से ही बनाया करो। जब से तुम गई थी पेट भरकर आज खाना खाया है। बेबी का जल भुनकर बुरा हाल हो जाता है। बेबी कहती अम्मी आपके लिए तो सब कुछ आपकी बहू ही है, जैसे मैं तो इस घर में रहती ही नहीं। आपको इसके हाथ का पका हुआ खाना तो याद रहता है, और जो मैंने पकाया था वो याद नहीं। कभी उसकी भी तारीफ़ कर दिया करो। असजद की माँ कहती है बेबी मैं तो वो कहूँगी जो सच होगा, अल्लाह को जान देनी है। अगर तुमने एक आध दिन मेरे लिए खाना बना दिया तो कोई क़यामत नहीं आ गई। असजद की अम्मी कहती है असजद तुम भी मेरी बहू का ख़ास ख्याल रखा करो, कोशिश करो कि मारिया खुश रहे, तुम्हारा होने वाला बच्चा भी सेहतमंद होगा। बेबी को गुस्सा आ जाता है। हर वक्त अपनी बहू की तारीफ़ें, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया होता, मैं भी तो माँ बनी थी। बेबी उठकर चली जाती है। असजद कहता है पता नहीं बेबी को कभी कभार क्या हो जाता है, हर वक्त मरने मारने पर तैयार रहती है। मारिया की अम्मी मारिया को कॉल करती है बेटा मैं तो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी, तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। मारिया कहती अम्मी आप मेरी फ़िक्र न करें, अंबर का तो मैंने वो हाल किया है कि अब कभी मेरे घर नहीं आएगी। मारिया की अम्मी मारिया को समझाती है बेटा घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं किया करते, अक्लमंदी से काम लिया करो। असजद तुम्हारा शौहर है, उसे नाराज़ करने का मौका ना दिया करो। ड्रामा अदावत में इतना ही।